पानी मुक्ता गति के बारे में बताया था। पानी मुक्ता गति के बारे में कल मैंने आपको समझाया था। पानी मुक्ता गति के बारे में जो उदाहरण दिया था वो आप फिर से समझने का प्रयत्न कीजिए। पानी मुक्ता गति किसे कहते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए हाथ में पानी लिया, ठीक है, तो जब आप हाथ में पानी, इस पानी को नीचे करेंगे तो पहले ये पानी इधर से ऐसा नीचे जाएगा, उसके बाद ये जमीन में जाएगा। इसी तरीके से पानी मुक्ता गति का अर्थ क्या होता है कि जब भी कोई जीव यहाँ से मरण करके जाता है तो उस जीव का क्या होता है कि उस जीव को मतलब पहले वो यहाँ से मरेगा और मरने के बाद वो जीव क्या होगा, उसका मोड़ लेगा। कितने मोड़ लेगा बताएगा कोई? कल मैंने आपको लिखवाया था कितने मोड़ लेगा पानी मुक्ता गति वाला जीव? एक मोड़ा लेगा, मतलब यहाँ से 2 मैं मोड़। मरा। हाँ, नहीं नहीं, मोड़ा कितने लेगा? मोड़ा मोड़ा अभी एक लेगा, एक बार मुड़ेगा, उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। देखिए आप फिर से याद कीजिए, मैंने आपको 4 प्रकार की विक्रय गति बताई है, ठीक है। तो 4 प्रकार की विक्रय गति में जो पहली विक्रय गति थी उसका नाम क्या था? इशु गति या ऋजु गति। वो जो इशु गति या ऋजु गति थी वो बगैर मोड़े वाली थी, उसमें कोई भी क्या नहीं था, मोड़ा नहीं था, ठीक है। वो बिना मोड़े से रहित गति, ठीक है। और जो आपकी ये जो पानी मुक्ता गति है इसमें एक मोड़ा लगेगा, ठीक है। पानी मुक्ता गति में कितना मोड़ा लगेगा? एक मोड़ा लगेगा, है ना। आगे की जो गति है उसमें से ये मोड़े बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आप मोड़े हैं इनको याद रखिए कि कितने इस गति में कितने मोड़े लगेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा याद रख सकते हैं। पहली जो गति है इशु गति, उसमें कोई मोड़ा नहीं, ठीक है। इशु गति में कोई मोड़ा नहीं। दूसरी पानी मुक्ता गति में एक मोड़ा, पानी मुक्ता गति में क्या लगेगा? एक मोड़ा लगेगा, ठीक है। और तीसरी जो है लांगलिका गति, उसमें कितने मोड़े लगेंगे? उसमें 2 मोड़े लगेंगे। और चौथी जो गोमूत्रिका गति है उसमें 3 मोड़े लगेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको कल इशु गति के बारे में बताया था, तो इशु गति में क्या बताया था? सीधी गति होगी, उसमें कोई भी मोड़ा नहीं। उसका समय कितना बताया था? तो एक समय में जीव अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। और उसका अनाहरण काल कितना बताया था? तो उसका अनाहरण काल बताया था मैंने, वो जीव क्या होता है? अनाहरक नहीं होता, मतलब हम उस टाइम भी वो क्या रहता है? आहारक ही रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, काल भेद इतना नहीं पड़ता। यहाँ से जीव गया और तुरंत ही उसका जाके जन्म हो जाता है ना। एक समय बाद ही जन्म हो जाता है, इसलिए वो क्या है, वो क्या कहलाएगा? अनाहारक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो गति बताई थी मैंने आपको पानी मुक्ता गति, उसकी डेफिनेशन भी लिख पाई थी। पानी मुक्ता गति का जो क्या है वो सब मोड़े कितने लगते हैं? उसमें एक मोड़ा लगता है, ठीक है। और उसका जो समय रहता है 2 समय बाद जीव क्या हो जाता है? अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। और उसका अनाहारक समय कितना होता है? एक समय होता है। अनाहारक का काल कितना होता है? एक समय। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। क्या डेफिनेशन थी? हाथ से छोड़े गए जलादि की तरह, हाथ से जैसे हमने जल छोड़ा, यहाँ पे हमारी हथेली में पानी था और पानी को जैसे ही हम नीचे छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो पानी नीचे जाएगा, तो एक मोड़ा लेगा, एक बार मोड़ा लेके और फिर वो अपनी जगह पे चला जाएगा। उसको क्या कहते हैं? पानी मुक्ता गति कहते हैं। इसमें कितने समय लगेंगे? 2 समय लगेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए यदि एक मोड़ा लग रहा है तो एक मोड़े वाली में 2 समय लगेंगे, और अनाहरण का टाइम उसमें कितना लगेगा? एक समय। इस तरीके से अपन ने ये 2 गतियां पढ़ी थी। तीसरी मैंने आपको लांगलिका गति दिखाई थी, और लांगलिका गति की डेफिनेशन आपने लिखी थी। क्या लिखी थी? जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं, या अंग्रेजी के जेड अक्षर में भी 2 मोड़े होते हैं, है ना। जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं। हल चलाया होगा तो भी आपने हल देखा होगा, किसान वगैरह जो क्या कहते हैं, जब खेती वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम पे वो हल चलाते हैं, तो उस हल में क्या होता है? 2 मोड़े होते हैं, है ना। और अंग्रेजी का जेड अक्षर होगा, जेड अक्षर में भी 2 बार होगा, पहले ऐसा मुड़ा होता है फिर वो ऐसा मुड़ा होता है, उसके बाद फिर वो ऐसा मुड़ा हुआ होता है। तो उस जेड अक्षर में भी क्या होते हैं? 2 मोड़े होते हैं। उसी तरीके से 2 मोड़े वाली गति को क्या कहते हैं? लांगलिका गति कहते हैं। अब यदि नेचुरल सी बात है, यदि इसमें 2 मोड़े हैं
तो समय कितने लगेंगे इसमें, इसमें कितने समय लगेंगे, इसमें 3 समय लगेंगे। जितना मोड़ा होगा उससे एक समय ज्यादा समय लगेगा कहाँ पहुंचने में, दूसरा शरीर धारण करने में। जैसे मान लीजिए यदि इसमें 2 मोड़े हैं तो समय कितने लगेंगे, 3 समय लगेंगे, ठीक है। और अनाहरक काल कितना रहेगा, जितने मोड़े रहेंगे उतने ही अनाहरक काल, उतने समय तक जीव अनाहरक रहेगा, मतलब उस समय तक वो नौकर्म वर्गणाओं से रहित रहेगा। उस समय तक उसके शरीर में कोई भी नौकर्म वर्गणाएं नहीं आएगा। कर्म वर्गणाएं तो आएंगी क्योंकि हमने पढ़ा था अनुश्रेणी सॉरी विग्रह गतौ च कर, वो पहले सूत्र पढ़ा था विग्रह गतौ कर्म योग, क्या पढ़ा था, विग्रह गति में भी कार्माण का योग पाया जाता है। उस समय तो उसको कार्माण का योग तो मिलेगा, लेकिन वो औदारिक आदि वर्गणाओं को, नौकर्म वर्गणाओं को वो जीव क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। अब चौथी जो गति है, आंटी अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। गौमूत्रिका गति, गौमूत्रिका गति कैसे कहते हैं, इससे डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। जैसे डेफिनेशन लिखिए, जैसे गाय चलते समय मूत्र करती है, जैसे गाय चलते समय मूत्र करती है, तब अनेक अर्थात 3 मोड़े हो जाते हैं, अनेक अर्थात 3 मोड़े हो जाते हैं। अनेक अर्थात 3 मोड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार 3 मोड़े वाली गति को 3 मोड़े वाली गति को 3 मोड़े वाली गति को गौमूत्रिका गति कहते हैं, गौमूत्रिका गति कहते हैं। लिखा सबने, इसमें 4 समय लगते हैं, इसमें कितने समय लगेंगे, 4 समय लगते हैं, ठीक है। कितने समय लगते हैं, इसमें 4 समय लगते हैं, ठीक है। अब इसको गौमूत्रिका गति में कैसे लगाएंगे, कि जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा जब गाय वगैरह रहती है हमारे घर के सामने, तो उनका क्या होता है, जब वो भी मतलब जब उनका मूत्र वगैरह विसर्जित होता है तो उस टाइम पे उनका बहुत ऐसे मतलब देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होगा, अनेक मोड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार इसी का नाम ही है गौमूत्रिका, है ना। जिस तरीके से गाय का मूत्र विसर्जन होता है, उसी तरीके से जो गति में क्या होते हैं, 3 मोड़े होते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं, गौमूत्रिका गति कहते हैं। अब यदि चूंकि इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए 3 मोड़े हैं तो इसमें समय कितने लगेंगे, इसमें समय कितने लगेंगे, 4 समय लगेंगे, है ना। 3 मोड़े वाली में कितने, 4 समय लगेंगे। और अनाहरक काल कितना रहेगा, इसमें 3 समय तक जीव अनाहरक रहेगा। अनाहरक रहने का मतलब ये है कि अगले चौथे समय में जाके जीव क्या हो जाता है, आहारक हो जाता है। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि जीव उत्कृष्टता से कितने समय तक अनाहारक रह सकता है, तो उत्कृष्टता से यदि वो जीव रहेगा तो केवल 3 समय तक अनाहारक रहेगा। अगले 3 समय के बाद वो जीव जिस पर्याय में जाएगा वहां जाकर क्या हो जाएगा, आहारक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपने विग्रह गति के 4 टाइप्स हो गए। इशु गति, सीधी गति, पाणी मुक्ता गति मतलब जिसमें क्या होता है, एक मोड़ा होता है। लांगलिका गति मतलब 2 मोड़े होते हैं। और गौमूत्रिका गति मतलब जिसमें 3 मोड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, गौमूत्रिका गति कहते हैं, ठीक है। इशु गति में कितना समय, 1 समय लगेगा। पाणी मुक्ता गति में 2 समय लगेंगे। लांगलिका गति सही नहीं में आ रही आपकी आवाज, आवाज नहीं आ रही, अभी आई क्या, रुक रुक के आ रही है दीदी, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर हो रहा है, अभी आई क्या आवाज, चलिए। तो हाँ क्या अब है, आ रही है, हाँ, लांगलिका गति अब में आ रही है दीदी। हाँ, लांगलिका गति में 3 समय लगेंगे, है ना। और गौमूत्रिका गति में कितने समय लगेंगे,
कितने 4 समय लगेंगे, है ना। इस तरीके से ये समय हो गया। अब अनाहरक काल, विषुव गति में अनाहरक काल 0, उस टाइम पे कोई भी जीव मतलब जीव अनाहरक नहीं मतलब नहीं होता है। इस गति में विषुव गति में, है ना। पानी मुक्त गति में 1 समय तक अनाहरक रहेगा, है ना। लांगलिका गति में 2 समय तक अनाहरक रहेगा और गौमुक्तिका गति में 3 समय तक अनाहरक रहेगा। भैया आपके पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हो, मेरे में आ नहीं रहा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, तो वो जो तत्पार सूत्र की पीडीएफ है वो शेयर कर दीजिए प्लीज। उसमें पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है ये चार्ट, मेरे में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया विक्रय गति के 4 प्रकार। अब आगे चलते हैं, ठीक है। विग्रह गति का समय ज्ञात हुआ, अब विग्रह गति का कितना काल है इस बात को जानने के लिए आचार्य देव सूत्र कहते हैं, ठीक है। क्या सूत्र कहते हैं कि एक समया विग्रह, क्या है, एक समया विग्रह, मोड़े से रहित जो गति रहती है वो एक समय वाली होती है। देखिए आपको चार्ट में दिखाई देगा, पेज नंबर 32 पे भैया ने शेयर किया है। क्या है इशु गति मतलब, देखिए आपको ये जो चार्ट है आपके पास, सबके पास पीडीएफ फाइल होगी तत्पार सूत्र की, तो आपको ये पीडीएफ फाइल को क्या करना है, देखना है, ठीक है। और इसका चार्ट अपनी नोटबुक में आप बना लेना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो आज रात में क्वेश्चंस देने वाली हूँ वो इसी तरीके से दूंगी कि किस गति में कितने मोड़े होते हैं, कितने समय लगते हैं, तो आपको इसके आंसर्स देना है, ठीक है। ये जो चार्ट है इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें एक कॉलम में क्या लिखा हुआ है, मोड़ा, कितने मोड़े लेंगे, है ना। दूसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, समय, कितना समय लगेगा। और तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है अनाहारक काल, मतलब कितने समय तक जीव क्या होता है, अनाहारक रहता है ना। इस तरीके से ये 3 कॉलम दिए हुए हैं, इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए उसमें पहले ऊपर लिखा है अविग्रह मतलब मोड़े से रहित गति, और विग्रह गति मतलब मोड़े से सहित गति। तो अविग्रह मतलब मोड़े रहित वाली गति कौन सी होगी, ऋजु गति या इशु गति जो होगी वो मोड़े से रहित गति होगी, है ना। और मोड़े सहित वाली गति जो होगी वो कौन सी गति होगी, मोड़े सहित वाली कौन सी गति होगी, ये 3 जो गति है रिमेनिंग, पानी मुक्ता, लांगलिका और गोमुक्तिका, ये 3 गति है, ये क्या होगी, मोड़े से सहित गति। इस तरीके से ये अपना गति का प्रकरण हुआ। अब हम आगे वाले सूत्र पे चलते हैं, ठीक है। भैया इसके आगे वाला सूत्र शेयर कर दीजिए। सबको समझ में आया ये, चलिए आगे हम जो हमारे 5 मिनट बचेंगे उसमें हम आपको क्वेश्चन करने का टाइम देंगे। अभी आप आगे समझिए, आगे का सूत्र है एक समया विग्रह, क्या है, एक समया विग्रह, ठीक है। भैया आगे वाला सूत्र शेयर कर दीजिए प्लीज। एक समया विग्रह मतलब मोड़े से रहित एक समय वाली गति होती है। ये जो आपको चार्ट में लिखा है वही चीज आगे वाले सूत्र में बताई हुई है। क्या बताई है कि मोड़े से सहित जो मोड़े से रहित वाली जो गति होती है उसको क्या कहते हैं, मोड़े से सहित वाली गति जो होती है वो क्या होती है, मोड़े से रहित वाली गति वो एक समय की होती है, ठीक है। ये जो सूत्र में बताया गया है ये आपको पहले से ही चार्ट में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। हम आगे के सूत्र को देखते हैं। आगे का सूत्र है तीसरे नंबर का, एकम द्वौ त्रीन बानाहारका, क्या है सूत्र, एकम द्वौ त्रीन बानाहारका मतलब विग्रह गति में 1, 2, 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। वही चीज जो आपको पहले चार्ट में दिखाई गई है वही चीज आगे के सूत्र में बता दी गई है। क्या बताया गया है, देखिए चार्ट में, देखिए आपको बताया गया है ना कि 1 समय, 2 समय और 3 समय तक, अधिकतम 3 समय तक जीव क्या रहता है, अनाहारक रहता है। तो इस तरीके से अनाहारक रहने का टाइम कितना हो गया, अधिकतम 3 समय, कम से कम 1 समय तक जीव अनाहारक रहता है और अधिकतम 3 समय तक जीव क्या रहता है, अनाहारक रहता है। ये जो 2 सूत्र हैं इन सूत्रों को चार्ट में ही बता दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना आपके 29वां और 30वां सूत्र हुआ।
आपको यदि अनाहरक और आहारक की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। आहारक की डेफिनेशन लिखिए पहले। आहारक की डेफिनेशन है तीन शरीर अर्थात, लिखिए, तीन शरीर अर्थात औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तीन शरीर अर्थात औदारिक, वैक्रियक और आहारक एवं छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के एवं छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। फिर से मैच कीजिए। तीन शरीर अर्थात औदारिक, वैक्रियक और आहारक एवं छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। लिखा आपने? ठीक है, आगे अनाहारक की डेफिनेशन लिखिए। अनाहारक की डेफिनेशन क्या है? तीन शरीर एवं छह पर्याप्तियों के योग्य, तीन शरीर एवं छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को जो ग्रहण नहीं करता है वह अनाहारक है। क्या बोला? तीन शरीर एवं छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को जो ग्रहण नहीं करता उसको क्या कहते हैं? अनाहारक कहते हैं। देखिए, ये आहारक और अनाहारक की डेफिनेशन, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? कि आपको समझ में आएगा किसे कहते हैं और आहारक किसे कहते हैं। तो जो जीव ये औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक और छह पर्याप्तियां जो है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, है ना, और इंद्रिय पर्याप्ति, इस तरीके से जो छह पर्याप्तियां बताई गई हैं, उन छह पर्याप्तियों की योग्य पुद्गल, मतलब मैंने आपको बताया था इस तीन लोक में पूरे में पुद्गल वर्गनाएं खसाखस भरी हुई, और हम लोग क्या करते हैं? प्रति समय कोई भी चारों गतियों के जो जीव है वो क्या करते हैं? उन पुद्गल वर्गनाओं को प्रति समय ग्रहण करते रहते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? उसकी ग्रहण करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको जाके कहाँ बैठना पड़े, बाहर बैठना पड़े, मतलब अपने घर की टेरेस में जाके बैठेंगे तभी वो जाके ग्रहण होगी, ऐसा नहीं होता। आप कहीं भी हैं, आप बंद कमरे में भी बैठे, बिल्कुल जहाँ पे अंधेरा है, बिल्कुल भी जहाँ पे उजाला नहीं है, ऐसे कमरे में भी जाके यदि आप बैठ जाएंगे तब भी वहां पर आपको पुद्गल वर्गनाएं प्रति समय ग्रहण होंगी। एक समय भी जीव का ऐसा नहीं जाता जब जीव पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता। किसको छोड़ के? तीन समयों को छोड़कर। जो विक्रय गति की तीन गतियां हैं, उन तीन समयों को छोड़कर जीव प्रति समय इन पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करता रहता है। उन्हीं पुद्गल वर्गनाओं को क्या कहते हैं? नौकर्म वर्गनाएं कहा जाता है। ठीक है, अब अनाहरक की डेफिनेशन क्या हुई? इससे जस्ट अपोजिट कर दीजिए। क्या? कि जब जीव इन पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता है, इन शरीर के योग्य पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं? अनाहरक। तो अनाहरक कब होता है जीव? तो तीन समय ऐसे आते हैं, उत्कृष्टता से तीन समय तक जीव क्या रह सकता है? अनाहारक रह सकता है, और उसके बाद वो नियम से क्या हो जाएगा? आहारक हो ही जाएगा, ऐसा नियम ही है। ठीक है, इसलिए यदि कोई आपसे बोले, क्या बोले कि उनकी आत्मा भटक गई, उनकी आत्मा भटक गई, या फिर ये आत्मा भटक रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीव, अपन को यहाँ पर बाद में पता चलता है कि ये जीव मृत है या मर गया है, और उसके पहले ही उसका जीव का जन्म वहां पर जाकर हो जाता है। तो ऐसी मिथ्या मान्यताओं को आप कभी भी नहीं मानना कि कोई जीव शरीर से रहित होता होगा, क्योंकि उस समय भी जब जीव यहाँ से शरीर छोड़ के जाता है, और तीन समय भी जब वो अनाहरक भी रहता है, तब भी उसके तेजस और कारमान शरीर तो विद्यमान है ही। किसी भी कीमत पे उसके तेजस और कारमान शरीर का बंधन नहीं आवाज नहीं छूटेगा। आ रही दीदी? अभी आई क्या?
नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आई आवाज? दीदी आवाज नहीं आई थी। आवाज नहीं अभी आई? आई, थोड़ी देर पहले नहीं आई थी अभी। अभी आई क्या? अभी आई। क्या होता है, हाँ, तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि वो जीव जो है क्या होता है, अनाहा मतलब बगैर आत्मा के रह सकता है, क्योंकि सॉरी बगैर शरीर के रह सकता है। ऐसी मिथ्या मान्यताएं हमारे जैन मत में नहीं है, और ना ही हम ऐसी मिथ्या मान्यताओं पे विश्वास करते हैं। क्योंकि यदि आप आत्मा से रहित शरीर से रहित आत्मा को मानोगे तो क्या होगा, आप ये समझिए कि आपकी आत्मा कहाँ रहेगी। आत्मा बगैर शरीर के कभी नहीं रहती। तेजस और कारमान शरीर तो उसके साथ रहते ही रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक जीव संसार अवस्था में है, तब तक उसके साथ ये दो शरीर का संबंध तो लगा ही हुआ है। और बाकी जो औदारिक बैक्टीरिया वगैरह शरीर है, वो अगले 3 समय में यहाँ से जीव का मरण हुआ और अगले समय में उनको वो 3 शरीर क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से ये अपना 29वां और 30वां सूत्र कंप्लीट हुआ। कि सूत्र में ही जो विशेष हमने 4 पढ़ा था वो उसमें क्या बता दिया, डिटेल में बता दिया आचार्य देव ने, कि जीव क्या होता है, मोड़े से रहित है। एक समय वाली गति जो होती है वो मोड़े से रहित होती है, और जीव विग्रह गति में 1, 2 या 3 समय तक, अधिकतम 3 समय तक क्या रहेगा, अनाहारक रहेगा। इस तरीके से ये अपनी विशेष चर्चा हुई 30वें सूत्र तक। अभी अपन एक आगे का सूत्र और देखते हैं। टाइम देख लेती हूँ मैं, 5 मिनट बचे हुए हैं। आपको अब जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ आंटी पूछिए, आपको क्या क्वेश्चन पूछना था? हाँ, बैक्टीरियक और आहारक एवं 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गल को ग्रहण करने की जो शक्ति रहती है उसको आहारक बना कहते हैं। तो वो जो आहारक वर्गणाएं रहती है ना, नौकर वर्गणाएं, उन्हीं को उद्गल की बनी होती है, उसमें कोई जीवंत रूप शक्ति नहीं होती, वो पौद्गलिक की रहती है। और जीव में प्रति समय वो मतलब जीव के शरीर में वो प्रति समय आती है और निकलती भी है। कई वर्गणाएं आ रही हैं, कई वर्गणाएं निकल भी रही हैं। इस तरीके से आया समझ में आपको? ओके ओके, थैंक ठीक यू। है, चलिए हमारी क्लास का समय अभी यहीं पर पूर्ण होता है। और बाकी आपको जो कोई भी विशेष यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं और मैं उनका समाधान करूंगी। आज के जो सूत्र हैं उनके प्रश्न बना के मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, तो सभी लोग उनके आंसर मुझे या तो ऑडियो भी भेज सकते हैं अथवा आप लिखित रूप में भी दे सकते हैं। अभी का समय हमारा यही पूर्ण हुआ। आगे भैया की क्लास बहुत ही मार्मिक समय सारणी पर चल रही है। आप सभी उस क्लास को जरूर अटेंड करें। सभी को जय जितेंद्र। आप सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। जैसा कि विदित है, हमारे कल कक्षा 6 डाला विषय पर हुई पंडित सौरभ जी जैन ज्ञानोदय भोपाल के द्वारा, और अभी पुनः ये कक्षा प्रारंभ हो रही है 6 डाला दूसरी ढाल के विषय पर। और संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, ये बहुत ही सुंदर मार्मिक शीर्षक है। पंडित दौलत राम जी के द्वारा ये शीर्षक दिया गया, संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, चतुर्गति का कारण क्या है, उसको उस पर प्रकाश डालने के लिए सौरभ जी शास्त्री ज्ञानोदय भोपाल के द्वारा ये कक्षा ली जाएगी। आपको पूरी ये कक्षा समझ में आएगी, बहुत सरल शैली में ये विषय समझाया जाएगा। आप जुड़े रहें। वर्ल्ड जैन पाठशाला का उद्देश्य आत्मानुभूति और तत्व प्रचार है। आप इस विषय से जुड़े रहें और मैं निवेदन करता हूं पंडित सौरभ जी शास्त्री ज्ञानोदय भोपाल से कि आप कक्षा प्रारंभ कर दीजिए। जी, सभी हाथ जोड़ लें, मंगलाचरण
भैया जी से निवेदन है, अनम्यूट कर दीजिए। हम सभी ने कल तक देखा था कि कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है और गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है। इन सबके सुताभ्यास है और मेरे पास भी उसमें मिसप्रिंट समझे या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि उसका अर्थ दोनों एक ही है। रागी कुमतिन कृत सुताभ्यास, कहीं ए भी मिल सकता है आपको, और कपलादि रचित सुत को अभ्यास ए भी मिल सकता है आपको, दोनों ही सही हैं। और जिनेन्द्र चरा में तो यही लिखा है कपलादि रचित श्रुताभ्यास, तो आप उसी को देखें। भाई साहब ने स्क्रीन शेयर भी किया है। 13वां चौपाई चल रही है, इसमें कपलादि रचित श्रुत को अभ्यास दिया गया है, हम इसी को ही लेंगे। तो इस जो चौपाई है, 13वीं चौपाई है, इसमें हमें बताया गया है कि जो गृहीत मिथ्या ज्ञान है उसका लक्षण क्या है। और गृहीत का मतलब हम अभी तक जानते आए हुए हैं कि गृहीत मतलब कि इसी भाव में हमने जो ग्रहण किया है, गृहीत मतलब कि ग्रहण किया है इसी भाव में। अब इसी भाव में हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, तो उसमें सबसे पहले वो ले रहे हैं किसका, गृहीत ज्ञान का। यानी गृहीत जो मिथ्या ज्ञान है, जो हमने इसी भाव में मिथ्या ज्ञान को ग्रहण किया है, उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। और वह ज्ञान मिथ्या कैसा है उसके बारे में हम सभी देख रहे हैं कि एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। एकांतवाद, एकांतवाद का एकांत और वाद, वाद मतलब कथन करना, वाद मतलब कथन करना। एकांत मतलब कि एक अपेक्षा से, कि वस्तु नित्य है, कि वस्तु अनित्य है, कि वस्तु नित्य ही है। एक अपेक्षा ही लेना कि वस्तु नित्य ही है, और या फिर ये लेना कि वस्तु अनित्य ही है। तो इस प्रकार से जो एकांतवाद रूप जो कथन रहता है, एक वाद मतलब कि कथन होना, एकांत मतलब कि किसी एक ही अपेक्षा से कथन करना, कि बस जो वस्तु का एक ही अपेक्षा से कथन करता है उसे कहते हैं एकांतवाद। और जो एकांतवाद होता है वह मिथ्या होता है। तो आगे लिखा क्या है कि एकांतवाद दूषित समस्त, दूषित मतलब कि मिथ्या। जो एकांतवाद है कि एक नित्य वस्तु नित्य ही है या वस्तु अनित्य ही है, जिस प्रकार से रहता है ना कि बहुत सारे धर्म मानते हैं, दर्शन मानते हैं कि वस्तु नित्य ही है, वस्तु अनित्य ही है। तो इस प्रकार से जो मिथ्या ज्ञान है, जो एकांतवाद है, वह समस्त दूषित है। दूषित मतलब कि मिथ्या है। और जो हमारे जिनागम में है क्या है, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब कि अनेक धर्मों का कथन करना कि वस्तु इस अपेक्षा से नित्य है, इस अपेक्षा से अनित्य है, और इस अपेक्षा से नित्य और अनित्य दोनों है। मैं इस चौपाई के अंत में एक कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि अनेकांतवाद क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि एकांतवाद दूसर समस्त। जो एकांतवाद है दूसर समस्त, एकांतवाद यानी कि जो एक रूप से जो कथन करता है, दूसरे यानी मिथ्या समस्त, पूरा एकांतवाद मिथ्या है। विषयादिक पोषक अप्रशस्त, यहाँ पर अप्रशस्त का मतलब भी मिथ्या दिया गया है, और दूषित का शब्द भी मिथ्या दिया गया है। ठीक है, ये सब मान के चलना कि अप्रशस्त का मतलब भी मिथ्या है, प्रशस्त मतलब कि सम्यक, अप्रशस्त मतलब कि मिथ्या। तो विषयादिक, विषयादिक मतलब इससे पहले भी हमने चर्चा की है विषयादिक की। विषयादिक मतलब कि पंच इंद्रिय रूप जो विषय है उसका पोषक, पोषक मतलब कि पोषण करने वाले, जो एकांतवाद से दूषित हैं और पंच इंद्रिय विषय रूप का आचरण पोषण करने वाले समस्त अप्रशस्त हैं। अप्रशस्त यानी कि मिथ्या हैं। और वह जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जो ज्ञान जिनमें भरा हुआ है, वो ज्ञान क्या भरा हुआ है उनमें कि पंच इंद्रिय रूप जो विषय हैं उन रूप पोषक तत्वों को ही, मिथ्या जो पोषक तत्व हैं वो ही भरे हुए हैं। और वो ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो आगे की लाइन में बताया जा रहा है कि कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। कपिलादि यानी कि रागी मुनि, कपिल यानी मुनि भी होता है, और इसका हम रागी मुनि भी ले सकते हैं कि जो रागी आदि कपिल आदि हैं, जो रागी गुरु हैं, उनके द्वारा जो रचित श्रुत को अभ्यास, रचित मतलब रचा किया गया है, श्रुत मतलब ज्ञान का अभ्यास, जो रागी मुनियों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्होंने ग्रंथों में क्या है, एकांतवाद से पूरे उनके ग्रंथ दूषित हैं, और उन ग्रंथों में पंच इंद्रिय विषय रूप पोषण तत्वों, मिथ्या पोषण तत्वों की बात की गई है। ऐसे शास्त्रों का जो अभ्यास कर
अभ्यास करना यानी कि टीचर बोलती है अब कल इसका अभ्यास करके आना, अभ्यास करना यानी कि इसको देख के आना। उसका मतलब ये नहीं रहता कि इसको देख के आना, इसको याद करके आना, उसका याद करना देखना इतना मतलब नहीं रहता। उसका मतलब रहता है कि आप लिख के आना, याद करके आना, रिवीजन करना, है ना, जिसको हम रिवीजन बोलते हैं कि बेटा आपने रिवीजन कर लिया, ऐसा। तो अभ्यास मतलब कि उसका अभ्यास करना, बार बार उसका अभ्यास करना। और तो ऐसे जो कपिल आदि रागी मुनियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वह ग्रंथ कैसे हैं? एकांतवाद से दूषित हैं और विषयादिक पोषक अप्रशस्त मिथ्या पोषक तत्व यानी कि पंच इंद्रिय रूप जो मिथ्या पोषक तत्व हैं उनसे सहित है। उनका अभ्यास करने वाला जीव सो है, करने वाले जीव को क्या प्राप्त होता है कि सो है कुबोध बहुदेह नित्रास। वह जो जीव इन अप्रशस्त और दूषित ग्रंथों का अभ्यास करता है वह ग्रंथ क्या देते हैं हमें? देह नित्रास। त्रास मतलब कि दुख। तास ब्रह्मन की है बहु कथा, शुरुआत में आया ना कि तास ब्रह्मन की है बहु कथास यानी कि दुख। तो सो है मतलब कि वह है कुबोध। कुबोध मतलब कि कु यानी मिथ्या, बोध मतलब कि ज्ञान। वह है मिथ्या ज्ञान बहुदेह नित्रास। और वह मिथ्या ज्ञान कैसा है? बहुदेन त्रास। बहु मतलब बहुत, देन मतलब देने वाला है, त्रास मतलब कि दुख। वह मिथ्या ज्ञान बहुत दुख देने वाला है। इसका मैं फिर से बिल्कुल एक लाइन में इसका अर्थ बता रहा हूं कि जो रागी मुनियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों में बताया गया है कि एकांतवाद और पंच इंद्रियों के रूप जो पोषक तत्व हैं उन्हीं का आचरण बताया गया है। तो ऐसे ग्रंथ दूषित हैं, अप्रशस्त हैं और ऐसे ग्रंथों का जो अभ्यास करता है वह कुज्ञान का धारी है। यानी कि वह कुज्ञान का धारी होने के कारण बहुदेन त्रास, वह बहुदेन त्रास यानी बहुत दुख को ही ग्रहण करता है, बहुत दुख को ही प्राप्त करता है, क्योंकि उनके ग्रंथ हमें बहुत दुख को ही देते हैं। इस प्रकार इस 13वीं चौपाई का अर्थ हुआ और इसमें ग्रहित मिथ्या ज्ञान को बताया गया था। मैं यहाँ से सिर्फ उसका एक दो लाइन में उसका भावार्थ पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से इसका क्लियर हो जाए कि जिसमें वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा अनित्य ही है आदि ऐसा एकांत हठवाद को लिए हुए हैं, इस विषय को पुष्ट करने वाला कथन हो और जो रागी द्वेषी कुमति मिथ्या दृष्टियों द्वारा रचे गए हो, ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करना गृहीत मिथ्या ज्ञान कहलाता है, जो कि दुख देने वाला है। तो हमने क्या सीखा कि गृहीत मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो रागी मुनियों के द्वारा लिखा गया है। रागी मुनि क्या लिख सकते हैं? जिनके पास राग होगा वो रागी की ही कथा लिखेंगे, और जिनके पास वीतराग होगा, जो हमारे ग्रंथ, हमारे अध्यात्म के ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्रों में माँ जिनवाणी बताती है वो वैराग्यपूर्ण लिखी गई है, और वैराग्यपूर्ण लिखी होने के कारण हमें वैराग्य प्रदान करती है, राग प्रदान नहीं करती है। और इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ मतलब कि जो एकांतवाद से दूषित हैं और विषयादिक पोषक अप्रशस्त हैं, ऐसे जो श्रुत हैं उनके जो अभ्यास करने से जीव दुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार मिथ्या ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन हुआ। अब हम नेक्स्ट चौपाई देखते हैं जो 14वीं चौपाई है। आप सभी उसको देख रहे होंगे, स्क्रीन शेयर भाई साहब ने की है, मैं यहाँ से पाठ कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने हाथ जोड़कर उसका पाठ करें। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, धरि करत विविध विध देह दाहे, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करन छीन, जे करनी तन करन छीन। इसमें क्या बताया गया है 14वीं चौपाई में? इसके पहली वाली चौपाई में हमने देखा गृहीत मिथ्या ज्ञान को, अब आगे हम देख रहे हैं गृहीत मिथ्या चारित्र्य को। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? गृहीत मिथ्या चारित्र्य को। अब चलो इस शब्द का देख लें, गृहीत मिथ्या चारित्र्य क्या है? ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, गृहीत, मिथ्या और चारित्र्य। अब 3 शब्द मतलब कि गृहीत मतलब कि ग्रहण किया गया, और ग्रहण किया मतलब कि इसी भाव में जैसे ही हमने मनुष्यपना धारण किया, इस धारण के बाद जो भी ग्रहण किया वो जो मिथ्या ग्रहण किया हो, और वो मिथ्या ग्रहण करने के साथ साथ हमने उसके ऊपर आचरण किया हो। अभी तक जो ज्ञान था वो तो मिथ्या ज्ञान हुआ, जो अभी तक जो मान्यता थी वो मिथ्या दर्शन हुई, गृहीत मिथ्या दर्शन हुई, और जो ज्ञान था वो गृहीत मिथ्या ज्ञान हुआ।
हमने मान्यता के साथ जो ज्ञान हुआ उस पर हमने आचरण कर दिया अपना, जैसे ही हमारा चारित्र उसके ऊपर आचरण स्टार्ट हो गया, वैसे ही वह ग्रहित मिथ्याचारित्र के डिब्बे में आ गया। तो अब हम उसका देखते हैं कि ग्रहित मिथ्याचारित्र क्या है। कि जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, जो ख्याति मतलब कि प्रसिद्धि, ख्याति मतलब कि प्रसिद्धि। लगभग लोग टॉपिक में ही करते हैं कि भाई हमें प्रसिद्धि मिल जाए, ख्याति मिल जाए, इसके लिए ही स्वीकार करते हैं। क्रोध मान माया लोभ सब कुछ इसी के लिए, संसार में ये सब कुछ इसी के लिए चल रहा है कि हमें ख्याति मिल जाए, ख्याति मिल जाए, ख्याति मिल जाए, ख्याति मिल जाए मतलब प्रसिद्धि मिल जाए। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सब कुछ चल रही है। तो ख्याति मतलब कि प्रसिद्धि। ओके, तो जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, जो प्रसिद्धि के लिए, पूजा आदि के लिए कि मेरी पूजा हो, चाहे मतलब कि इच्छा, जो अपनी प्रसिद्धि के लिए और पूजा आदि के लिए, पूजा आदि के लिए मतलब कि धन लाभ के लिए, है ना, और अपनी मान्यता के लिए कि मेरी मान्यता ये अपने आप में एक प्रभावना रूप कार्य की मेरी ख्याति हो जाए। इस प्रकार से जो इच्छा है, चाहे मतलब कि इच्छा करता है, धरी करण विविध विद देहदाय, वह कैसी है, वह अनेक प्रकार की जो वो इच्छा बताते हैं वह शरीर को कष्ट देने वाली होती है। और वह शरीर को कष्ट देने वाली क्यों होती है, उसका एक ही रीजन है जो आगे की लाइन में बताया गया। वह क्या है कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, कि वह शरीर को कष्ट देने वाली विविध प्रकार के, विविध देहदाय, विविध मतलब अनेक प्रकार के, विध मतलब की जो क्रिया है उनकी, और शरीर को देहदाय मतलब कि शरीर को कष्ट देने वाली, कि जो शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली है। तो ये क्यों होता है, उसका रीजन नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि आत्म अनात्म के ज्ञानी। आत्म मतलब कि जीव और अनात्म मतलब कि पुद्गल, कि आत्मा और पुद्गल के ज्ञान बिना, यानी कि भेद ज्ञान बिना जो पूजा ख्याति धन इन सब की इच्छा करता है और शरीर को कष्ट देने वाले अनेक प्रकार के कार्य बताता है, इसको धारण करवाता है, तो वह कैसे है कि जे करनी तन करन छीन, वह जैसे जितने जितने भी करते हैं वह शरीर को दुर्बल करने वाली ही क्रियाएं हैं जो गृहीत मिथ्याचारित्र कहलाती हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो लाभ आदि मान्यता आदि के लिए इच्छा से शरीर को जला देने वाली, देह और जीव के ज्ञान से रहित, देह और जीव के ज्ञान से रहित शरीर को जला देने वाली और शरीर को कमजोर करने वाली अनेक प्रकार के जो कार्य हैं वह है मिथ्याचारित्र। टोडरमल जी के जो पंडित टोडरमल जी हैं, मोक्ष और प्रकाशक जी में आपने पढ़ा होगा कि जो आचरण संबंधी या रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी में आप पढ़ेंगे, तो उसमें रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी में है कि यह व्यक्ति अपने आचरण के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए आग में कूद जाना, गड्ढे में कूद जाना, गंगा जी में स्नान कर लेना, ये सब कुछ ये मिथ्या आचरण बताते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको ये प्राप्त हुआ। आचरण मतलब कि गृहीत मिथ्या आचरण, इसी भाव में जो आपने ग्रहण कर लिया कि अब गंगा जी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाएंगे, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये सब क्या है? गृहीत मिथ्याचारित्र। तो इन गृहीत मिथ्याचारित्र कैसा है, फिर से आप देखिएगा कि जो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जो जीव और पुद्गल के ज्ञानहीन यानी कि भेद विज्ञान से रहित है, और वह कैसा है कि जो सिर्फ ख्याति लाभ धन पूजा आदि की चाह से शरीर को विविध प्रकार के कष्ट देने वाली जो क्रियाएं हैं वह शरीर को सिर्फ कष्ट देने वाली ही क्रियाएं हैं, और तन करन छीन, वह शरीर को ही छीन करती हैं, उससे किसी भी प्रकार का हमें शुद्ध आचरण नहीं मिलता है, सम्यक आचरण नहीं मिलता है, वो सिर्फ अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए ही होती हैं। ठीक है, मैं इसका फिर से आप लोगों के सामने एक वाक्य के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ से अभी पुस्तक जो मेरे पास उसको भावार्थ पढ़ रहा हूँ अभी, आप लोग अच्छे से सुनिएगा कि जो धन लाभ और मान्यता आदि की चाह से नाना प्रकार के शरीर को जला देने वाली और देह और जीव के भेद को जाने बिना शरीर को दुर्बल करने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हें गृहीत मिथ्याचारित्र कहते हैं। गृहीत मिथ्याचारित्र यानी कि अभी अभी इसी भाव में जो मिथ्या
चारित्र हमने ग्रहण किया है उसे कहते हैं गृहीत मिथ्याचारित्र। अब गृहीत मिथ्याचारित्र कैसा है तो मैं अभी अपने लौकिक के उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत धर्मों में ऐसा बताते हैं कि आप इनके पास जाइए वो आपको बिल्कुल सही कर देंगे, इनके पास जाइए वो ठीक कर देंगे, गंगा जी में स्नान कर लीजिए, आग में कूद जाइए तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे, गंगा जी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाएंगे। इस तरीके से जो आचरण बतलाते हैं वह कैसे हैं? ग्रहीत ग्रहीत हैं, और ग्रहीत के साथ वह मिथ्या हैं और मिथ्या आचरण है। तो चलिए अभी हमने क्या सीखा है कि ग्रहीत मिथ्या ज्ञान क्या है और ग्रहीत मिथ्या चारित्र क्या है। तो दोनों चीज हम सीख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। मिथ्या चारित्र को त्याग कर अपना आत्महित लगाने का उपदेश इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो दे रहे हैं, वो अपने आप को दे रहे हैं और हमें भी दे रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को हमें किस तरीके से दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। ओके, आप लोग भी, आपका माइक अभी बंद है और आप मन में पढ़िएगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़िएगा और स्क्रीन शेयर कीजिएगा ये भाई साहब के द्वारा, तो आप उसको देखकर पढ़िएगा। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्यागे अब दौलत निज आत्म सुपाग। क्या बताया गया है इसमें? इसमें एक लाइन में बताया जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि मिथ्याचारित्र का त्याग और आत्महित में लगने का पंथ बताया गया है। पंथ मतलब कि उपदेश दिया गया है, उसका पूरा हित लगाने, आत्महित में लगाने का उपदेश दिया गया है। ओके, तो हम इसका अब वर्ड टू वर्ड इसका मीन्स समझते हैं। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, ते मतलब कि वे, सब मतलब कि सभी, मिथ्याचारित्र त्याग, मिथ्याचारित्र यानी कि जो उल्टे हैं, उल्टे चारित्र हैं, गंदे चारित्र हैं, जो मिथ्या हैं, ऐसे चारित्र को त्याग कर। अब ऐसे चारित्र कौन कौन से सीखे हमने? ऐसे चारित्र यानी कि यहाँ पर सिर्फ मिथ्या चारित्र के बारे में नहीं किया गया, यहाँ पर मिथ्या शब्द से हमें लेना है गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या चारित्र। क्योंकि इसके यहाँ क्या लिखा है कि ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, वह सब मिथ्याचारित्र को त्याग कर, अब सब कुछ त्याग कर दिया, अब हम क्या करेंगे? अब हमने सब घर से सब कुछ निकाल दिया है तो हम क्या ग्रहण करेंगे? हम ग्रहण करेंगे अब आत्म के हित पंथ लाग। अब क्या करना है? अपने आत्मा के हित में पंथ लगाना है, अपने आत्मा का हित में पंथ लगाना है। ओके, तो अभी एक लाइन हुई, इसका अर्थ क्या हुआ है कि ये सब जो मिथ्याचारित्र थे उनको त्याग कर, क्योंकि जब इनको त्यागेंगे, पहले इनको जानना पड़ेगा तब त्याग पाएंगे, वरना हम त्याग देंगे तो पता ही नहीं चलेगा हमने किसको, कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले इनको जानोगे कौन सही है। तो उन सभी मिथ्याचारित्र को त्याग कर अब अपने आत्म के हित में पंथ लगाओ। पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? कि अपने आत्म हित में पंथ लगाओ और जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। देहु मतलब कि देव, बुंदेली में कहते हैं देव, देहु। त्याग मतलब कि त्याग, छोड़ो। जग जाल भ्रमण, जग मतलब कि संसार, जाल मतलब कि जाल, मकड़ी का जाल होता है ना, जाल, और अदरवाइज भी आप जाल लेते, जाल मतलब कि जाल, झुंड। तो संसार रूपी जो भ्रमण है उस जाल को देहु त्याग, छोड़ो। और अब दौलत निज आत्म सुपाग, पंडित दौलत राम जी अपने आप को संबोधन कर रहे हैं कि अब दौलत निज आत्म सुपाग, ये दौलत राम अब अपने आत्म सुपाग में लग जाओ, अब अपने आत्मा का ध्यान कर लो। तो यहाँ से दौलत राम जी के शब्द से हम दौलत राम जी को भी लेना है और ये भी लेना है कि हे दौलत राम मतलब कि हे ज्ञान के कुंज, हे ज्ञान के कुंज जिनमें अनंत ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे ज्ञान के कुंज अब निज आत्म सुपाग को पकड़ो, क्योंकि वही उसी में अच्छी तरीके से लीन हो। ओके, सुपाग मतलब कि अच्छी तरीके से लीन हो। चलिए मैं इसका एक बार में, एक लाइन में फिर से इसका आपको बता दे रहा हूँ कि सब मिथ्याचारित्र को त्याग कर अपने आत्मा के पंथ, आत्म जो पंथ है उसमें अपना पंथ लगाओ और जग जाल रूपी जो भ्रमण है उसको त्याग कर अपने निज आत्मा जिसमें अनंत दौलत भरी हुई है, जिसमें अनंत ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे निज आत्म में सुपाग करो, अच्छी तरीके से उसमें लीन हो जाओ। चलिए इस प्रकार हमारी दूसरी ढाल समाप्त हुई और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।
अभी सभी के माइक अनम्यूट कर दिए जा रहे हैं।